हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन में। कुछ कुछ दोस्तों मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा, उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी का, और जो हिंदी वाले हैं वो अंग्रेजी में समझ सकते भी है, ठीक है। यानी एक दूसरे को, अगर हिंदी है तो उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया का यानी केमिकल रिएक्शन का। निम्न में से किस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया क्रिया माना जाएगा? द्विविस्थापन का मतलब होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे माना जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए दोस्तों, जब भी होना चाहिए कंपाउंड होना चाहिए। ओके, और दो को कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। देखिए ये दो कंपाउंड है, ठीक है। रिएक्टेंट ये दोनों है, ये दोनों को प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। इन दोनों आपस में क्या किया, चेंज कर लेता है प्रोडक्ट। जैसे एच हो जाता है यानी H2O हो गया, ठीक है। KCl बन जाएगा। ओके, इस प्रकार ये क्या डबल फट कर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ओके, देखिए यहाँ भी डबल कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर एक कंपाउंड बन रहा है। लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो कंपाउंड बनेगा, दो को रिएक्टेंट है तो दो को प्रोडक्ट बनती है। इस प्रकार याद रख सकते हैं। जब लोहे पर जंग लगता है तब उसके ऊपर डैश की भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। किसकी परत चढ़ जाती है? फेरिक ऑक्साइड का। ओके, फेरिक ऑक्साइड का, ना कि फेरस। फेरिक ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। ओके, काला काला दिखता है फेरिक, काला काला दिखता है फेरिक भूरे नुमा। ओके, कौन सा उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्मा शोषी का मतलब क्या है? एब्जॉर्ब ऑफ हीट, ठीक है, यानी एडियाबेटिक कह सकते हैं। एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक कहने का मतलब है। ये क्या है? इंडोथर्मिक है, यानी शोषण कर लेता है कौन? फेरस सल्फेट का अपघटन। उष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें उष्मा चाहिए होता है किसको? फेरस सल्फेट का अपघटन। फेरस सल्फेट का अपघटन करना, ये क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। कि जब किसी पदार्थ का अपचयन का उपचयन होता है तब उस पदार्थ में क्या होते हैं? ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होता है। जी हाँ, उपचयन में यानी ऑक्सीडेशन होता है। उपचयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या होती है? ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है। ऑक्सीजन से का बात कर रहा था, ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन को वृद्धि करेगा, ठीक है। पॉजिटिव ऑक्सीजन का बात करा तो यानी मान उसको कहिए कि हाँ ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी ऑक्सीजन का वृद्धि। दूसरा, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। जी हाँ, ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होगी। जब ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होगी तो ऑक्सीजन में भी वृद्धि होगी। देखिए, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होगा तो ऑक्सीजन में भी वृद्धि होगी, ठीक है। ऑक्सीजन संख्या यहाँ संख्या हटा दिया है। हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जी हाँ, रिड्यूस ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन में, यानी उपचयन में। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है क्या? NO2 गैस होता है। ओके, किसका गैस होता है? NO2 गैस का। फिर सुनिए, लेड नाइट्रेट का चूर्ण है तो परख नली में लेकर गर्म करते तो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। याद रखिएगा कि इस रंग का, भूरे रंग का धुआं लेड नाइट्रेट का करते हैं तो धुआं निकलता है, तो किसका होगा? नाइट्रेट, NO2 का। देखिए, लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट से नाइट्रेट है तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा नहीं, सिंपल सा बात है। अब PbO निकलेगा ही नहीं, क्योंकि नाइट्रेट का बात है तो PbO नहीं निकलेगा, बल्कि NO2 गैस भले बनता है, ठीक है। NO2 गैस निकलता है भूरे रंग का। नेक्स्ट है, दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करना है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब यहाँ क्या करा? संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस केमिकल रिएक्शन करना है, ठीक है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा? देखिए, 2 मोल ऑफ द मैग्नीशियम हो गया, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों के रिएक्शन से MgO बना, ठीक है। यहाँ पर दो है, दो को कॉमन कर दिया, ये बैलेंस अभिक्रिया है। ओके,
और संयोजन अभिक्रिया भी कहलाएगी, याद रखिएगा। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्षारण। फिर से सुनिएगा, जब कोई धातु जो है अपने आसपास एसिड, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, कोई भी मेटल अगर एसिड के संपर्क में आती है और नमी के संपर्क में आएगी तब यह संक्षारित होता है। और संक्षारित का मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोजन। कोरोजन ही होगा, संक्षारित होने का मतलब संक्षारण होना। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। संक्षारित होने का मतलब संक्षारण। ठीक है, कोई भी मेटल अगर एसिड के संपर्क में आती है, एसिड और नमी के संपर्क में, तब यह संक्षारित हो जाता है। ठीक है, संक्षारित होता है, इसे ही कहते हैं क्या? संक्षारण। यानी संक्षारण को इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। देखिए यहाँ ऑक्सीकरण इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और गौर करिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार याद रख सकते हैं। कभी कभी ऐसे ही पूछेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है, तो बोलिएगा ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ गई है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा दिया तो ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा, तो निश्चित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में अब ऑक्सीजन ले रहा है, यानी इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ओके, नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, ठीक है, कॉपर सल्फेट में क्या डालते हैं? लोहा डाल देते हैं, तब कॉपर सल्फेट से लोहा अलग हो जाता है और लोहे की कील पर जमा हो जाता है। ओके, लोहे की कील डालने पर कॉपर क्या होती है? विस्थापित हो जाती है और लोहे की कील पर जमा हो जाता है। ओके, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि Fe के साथ रिएक्शन करवा दीजिए ई दोनों को। ठीक है, तो कॉपर को हटा देगा, आई कॉपर प्लेट, कॉपर किस पर चढ़ जाएगा? इसे फेरस यानी लोहा वाला क्षार पर चढ़ जाएगा। ठीक है, यानी जम जाएगा मतलब। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ZnO और कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनता है? जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ZnO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करती है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। देखिए यहाँ पर है ऑक्सीजन नहीं, यानी घट गया। ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, यानी अपकरण हो रहा होगा। ठीक है, अपकरण हुआ। ठीक है, ZnO का क्या हो रहा है? अपकरण हो रहा है यहाँ पर, यानी ऑक्सीजन की मात्रा घट गई है। ZnO का क्या हो रहा है? अपकरण हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गई। और कभी भी ZnO कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा, याद रखिएगा। इसके साथ कोई भी ऐसा नहीं है जो जुड़ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं नाक से। ठीक है, तो ZnO का क्या हो रहा है? अपकरण हो रहा है, ना कि ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, बुझा हुआ चूना है। ओके, और वाटर से रिएक्ट करती है तो बिना बुझा हुआ चूना बनती है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि वाटर का मात्रा है। ठीक है, OH में वाटर में रहता है, वाटर में OH रहता है ना, तो इसमें भी एक तरह से OH का होल 2 है, तो इसको आप बना सकते हैं वाटर। तो दी गई प्रतिक्रिया एक उदाहरण है किसका? जो देखिए दो कंपाउंड को जोड़ा गया तो संयोजन प्रक्रिया, जोड़ा गया तो संयोजन, संयोजन का मतलब जोड़ना। ओके, संयोजन का मतलब जोड़ना होता है। कैल्शियम बुझा हुआ चूना जब वाटर से रिएक्शन करती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है। ठीक है, यही बुझा हुआ चूना को हवा में छोड़ दीजिएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनती है, जो दीवार
वे दीवार पर पुताई के लिए यूज किया जाता है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का साग सब्जी जो है वह विघटित होकर क्या होता है, कंपोस्ट बनता है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी का। ऊष्माक्षेपी का मतलब है एक्सोथर्मिक का, यानी ऊष्माक्षेपी का मतलब है एक्सोथर्मिक का है, यानी हीट का निकालना। देखिए साग सब्जी जब टूटती है तो देखते होंगे कि जहाँ सड़ता होगा ना, गौर करिएगा, जब उसके पास आप जाइएगा तो गरम गरम हवा छोड़ते रहेगा। ठीक है, गरम गरम गैस निकलते रहेगी, यानी गरम गरम इसलिए है क्योंकि वह ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, ऊष्मा दे रही है। ओके, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ओके, हम लोग दौड़ने जाते हैं, रनिंग करने, तो देखते कि एक जगह कूड़ा वूड़ा फेंका हुआ है। ठीक है, नाली नहीं है लेकिन उसमें डलाता है। ओके, डलाता था, अब उसको ढक दिया गया है। ढक दिया गया तो उसमें एक नाली लगा हुआ था, क्योंकि नाली तो पूरी तरीके से बंद नहीं है, नाली दौड़ा हुआ है 10 फीट तक, और जहाँ 10 फीट का मुंह है वहां पर गरम गरम हवा निकलते रहती है, महकते भी रहता। अब गरम हवा क्या हो गया, सर रही है तभी ना, ऊष्माक्षेपी हो गई। इस प्रकार याद रख सकते हैं आप। इनमें से कौन सा समीकरण है जो संतुलित है यानी बैलेंस है? तो देखिए ये बैलेंस है, एन एन दूगो है, देखिए यहाँ पर दूगो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के दूगो है, देखिए यहाँ पर एक इधर ऑक्सीजन, आगे में 2 कॉमन कर दिया है। हाइड्रोजन कितना है, 2 दूना 4 है, देखिए 4 हाइड्रोजन है ना, तो ये बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, गौर करिएगा। ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना किसका उदाहरण है? उष्मा शोषी अभिक्रिया का। ओके, क्या चीज का? उष्मा शोषी अभिक्रिया का। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से नाइट्रिक ऑक्साइड का बनता है, क्या चीज बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड में बनता है, यह किसका उदाहरण है? उष्मा शोषी अभिक्रिया का है। ओके, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, रिएक्ट कर लेती है, या क्या बनती है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। ये बनना किसका उदाहरण है? उष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ओके, उष्मा लेती है। इसको आसानी समझ सकते, देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हवा में ऑक्सीजन पहले से मौजूद रहती है। नाइट्रोजन बादल जब गरजता है तो कौन सा गैस छोड़ती है, आपको पता है? नाइट्रोजन छोड़ता है। नाइट्रोजन और हवा पहले से मौजूद है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो NO2 बनता है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो देखते होंगे जब बादल गरजता है तो मौसम ठंडा होता है कि गर्म होता है? ठंडा होता है, यानी ठंडा होगा तो कोई भी एनर्जी को क्या करेगा, चूसेगा, यानी उष्माशोषी होगा। उष्माशोषी का मतलब एनर्जी चूसना। ठीक है, तो एनर्जी चूसेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, नाइट्रोजन होगा, जब बिजली चमकता है तो नाइट्रोजन गैस छोड़ती है। ठीक है, ऑक्सीजन हवा में मौजूद रहती है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, मौसम ठंडा होता है, ठंडा होगा तो उष्माशोषी होगा, तब ना जाके वो गर्म होगा, एब्जॉर्ब करेगी हीट को। ठंडा चीज क्या चीज करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है कि देती है? निश्चित एब्जॉर्ब करेगी। ओके, इस प्रकार याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कराते हैं तब अभिक्रिया को कहते क्या है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, बेरियम क्लोराइड है। ओके, बेरियम क्लोराइड का लिक्विड बना हुआ है, ठीक है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवा दीजिए, तब क्या होगा, वह अपक्षेपण होगा। अपक्षेपण का मतलब होता है प्रिसिपिटेशन। ओके, क्या होता है? प्रिसिपिटेशन बना देगी। ओके, बेरियम क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करती है तो क्या होगा, प्रिसिपिटेशन बनाएगी। ओके, कुछ मोटा मोटी उबाल विलयन वाला पर रहता है। कैल्शियम
आयोडाइड कैल्शियम का पोटासियम आयोडाइड और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके क्या बनती है, पोटेशियम क्लोराइड बनती है। क्या बनती है, पोटेशियम क्लोराइड बनती है और आयोडीन निकलती है। यह कौन सी अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, कौन सा रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यही डबल डिस्प्लेसमेंट कहेगा तो कई कंपाउंड इन दोनों के स्थान पर ले आइएगा। यहाँ पर जो एलिमेंट है, हालांकि ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है सिंगल, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, एक के स्थान पर दूसरा आ गया है। ओके, एक के स्थान पर क्या आ गया, दूसरा आ गया है, आयोडीन आ गया। आयोडीन भले हट गया। कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटती है तो बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, बुझा हुआ चूना का फार्मूला CaO। अब बिना बुझा हुआ रहेगा तो पानी का मात्रा लगा दीजिए, अब पानी का मात्रा क्या होगा, बुझा ही देगा, तो बिना बुझा हुआ उल्टा याद कर सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये अभिक्रिया है। तो ये कौन सा अभिक्रिया, ये विघटन अभिक्रिया, टूट रहा है। ठीक है, यानी विघटन में अपघटन, विघटन में अपघटन हो रहा है। ओके, इसको आसानी से याद कर सकते हैं आप। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट किस पर होता है, घर के पुताई उताई के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जब टूटती है तो देखते हैं चूना उना गिरने लगता है दीवार से। ओके, तो चूना उना क्यों गिरने लगता है, क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड से समय के अनुसार रिएक्ट करने लगती है। घर में सभी लोग रहता है और हर कोई कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है नाक के जरिए। ठीक है, तो उससे रिएक्ट करेगी कैल्शियम कार्बोनेट, धीरे धीरे क्या होगा, घर का जो चमक होगा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ओके, और तुरंत पोतीगा तो चमक बढ़ेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वही कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे क्या होता है, टूटने लगता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगती है और बुझा हुआ चूना होता है, CaO, अपघटन कहलाया। संक्षारण के कारण तांबे पर किस रंग की परत चढ़ती है, ग्रीन कलर की। ठीक है, हरे रंग की, संक्षारण यानी कोरोजन के कारण तांबे पर किस रंग की परत चढ़ जाती है, हरे रंग की। ठीक है, दी गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में द्विविस्थापन अभिक्रिया में उत्पाद जो है X और Y है, उसकी पहचान कीजिए। ओके, X और Y के स्थान पर क्या होगा, बताए थे नाइट्रिक ऑक्साइड निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, याद रखें, दोनों कंपाउंड है ना, ये भी कंपाउंड है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके फिर से प्रोडक्ट ही मतलब कंपाउंड ही बनाएगी। रिएक्टेंट के बाद क्या बनेगी, प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट में भी क्या होगा, कंपाउंड ही होगा। तो यानी इसका मतलब है कंपाउंड से कंपाउंड ही अपना स्थान खाली चेंज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। पहला तो क्वेश्चन यही बन गया। और एक्स वाई के स्थान पर क्या होगा, PbI बनेगा ये वो। ठीक है, PbI2 बनेगा और क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, KNO3। ओके, नाइट्रिक पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बनेगा और PbI2 बनेगा। इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है N2 प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनता है, अमोनिया बनता है। ठीक है, 444 लोगों ने आंसर दिया है, जिसमें से 64% लोगों का सही है। N2 प्लस हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ये, क्योंकि एक कंपाउंड एक एलिमेंट है, स्थान खाली चेंज करेगा, एक कंपाउंड के एक एलिमेंट के जगह पर दूसरा मेटल आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। Pb प्लस कॉपर को हटा दिया तो क्या बनेगा, PbCl2 बनेगा और कॉपर निकल जाएगा। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ओके, PbCl2 बनेगा प्लस कॉपर।
रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में रासायनिक अभिक्रिया समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। देखिए, परमाणु, एक तत्व का परमाणु जो है दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। गौर करिएगा, यहाँ पर बात कर रहा है क्या? परमाणु से परमाणु, ठीक है, यानी परमाणु, एक परमाणु से दूसरे पर नहीं बदलता है। बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। हाँ, रिएक्शन कर जाएगा, केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करेगा, लेकिन एटॉम, एक एटम का दूसरे एटम के साथ नहीं बदलता, याद रखिएगा। केमिकल रिएक्शन तो होगी, लेकिन एक एटम से दूसरे एटम में नहीं बदलता। पहला सही है। दूसरा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं को आपसी आबंध टूटने पर या जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। जी हाँ, बिल्कुल, नए पदार्थ का निर्माण होगा ही होगा। केमिकल रिएक्शन में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने से, आपसी आबंध का मतलब खुद का बंध, अगर बॉन्ड टूटता है, खुद के बॉन्ड टूटता है तब, या जुड़ने से नया पदार्थ बनता है। जी हाँ, बिल्कुल, केमिकल अभिक्रिया में अपने में टूट सकता है या फिर जुड़ सकता है आपस में, ठीक है। केमिकल अभिक्रिया में परमाणु खुद आपस में टूट सकता है, खुद बोल रहे हैं यहाँ पर, टूट सकता है या खुद ही जुड़ सकता है। जैसे क्लोरीन क्लोरीन जुड़ जाएगा, सोडियम सोडियम जुड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। क्लोरीन है तो ब्रोमीन बनाना चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो चूने के संदर्भ में कथनों पर सही कथन बताना कौन सा होगा? कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO है, तो चूना कहिए या बिना बुझा हुआ कहिए, ठीक है। बुझा रहेगा तो पानी चाहिए, ठीक है, तो बिना बुझा हुआ है तो इसमें से बताना है कि बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। जी हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना या सिर्फ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO को, ओके, CaO। बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों को सफेदी करने पर 2-3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। जी हाँ, बुझे हुए चूना है, ठीक है, बुझा हुआ चूना है, बिल्कुल हाँ। विलयन से दीवारों की सफेदी करने पर 2-3 दिन बाद चीज चमकता है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? AgNO3 या सोडियम क्लोराइड, यानी दोनों कंपाउंड है, कंपाउंड से खाली आपस में चेंज कर देगा, AgCl बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा, NaNO3 बनेगा। ओके, AgNO3 से रिएक्ट करके पहले NaCl से रिएक्ट करेगा AgNO3, तब AgCl बनेगा। ओके, सिल्वर नाइट्रेट के जगह पर क्लोरीन अपना ले ले, यहाँ से क्लोरीन ले लेगा सिल्वर, तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनता है? यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। कॉपर ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा दिया, तो ये कौन सा क्रिया हो? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। इनमें से कौन सा समीकरण सुमेलित है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों दूध गए तो 2HCl बन जाएगी, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगी। 2H2 प्लस Cl2 बनेगा तो 2HCl बनेगा। नेक्स्ट है, Fe2O3 प्लस अल्युमिनियम है, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, एक मेटल से दूसरे मेटल बन जाएगा, जैसे Al2O3 बन जाएगा। Fe की जगह पर कौन आ जाएगा? अल्युमिनियम आ जाएगी, या फिर लोहा निकल जाएगी। Fe प्लस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करती है तो कॉपर निकल जाएगा, ठीक है, और FeSO4 बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस प्रकार का समीकरण है? कैल्शियम
ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का समीकरण है, बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर टूट रहा है, टूटने का मतलब वियोजन, अपघटन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, बताए थे ना ट्रिक अभी कि घर में कैल्शियम कार्बोनेट का पोतारा लगता है और घर में बहुत से लोग रहते हैं तो निश्चित ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, जब ये छोड़ेंगे तो धीरे धीरे यही प्लास्टर रूम पुराना होने लगता है, देखे होंगे। तो ये कारण क्या है, क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है। ठीक है, CaO बन जाती है, वियोजन अभिक्रिया, इस प्रकार याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है CaO और H2O रिएक्ट करती है तो एक की कंपाउंड बन जाती है, यह संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, दोनों कंपाउंड है बन के एक कंपाउंड बनती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है, ये संयोजन अभिक्रिया है। ओके, संयोजन अभिक्रिया है। भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ेगी। यह किस पदार्थ के बनने के कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। क्या के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। भाखड़ा चूना है, जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करते हैं तब दीवारों की चमक क्या होती है, बढ़ जाती है। ये किस पदार्थ के बनने के कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। बताए थे ना, पुताई का चमक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है अभिक्रिया है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कॉपर निकाल देती है और क्या बनेगी, HO2, H2O होना चाहिए था। ठीक है, H2O या 2O बैलेंस डालना पड़ता, तो बैलेंस तब होता है H2O। ये किस प्रकार की अभिक्रिया, टूट रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दो कंपाउंड है आपस में, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करें, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया माने रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन रिडक्शन इसको अकेले नहीं कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसको। कौन सा एक रिडॉक्स अभिक्रिया को दर्शाता है, उपरोक्त सभी। क्या क्या है रिडॉक्स रिएक्शन में, देखिए ऑक्सीडेशन के साथ यहाँ ऑक्सीजन घट गया और यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, इधर रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है, इसमें भी उसी प्रकार हो रहा है। CuO हाइड्रोजन से रिएक्ट करके Cu बनता है प्लस H2O बनता है, प्लस H2O बनता है, MnO2 बनता है प्लस HCl बनता है, तो क्या बनता है, H2O बनता है। MnO2 के साथ HCl रिएक्ट कर लिया तो क्या बना, वाटर प्लस Cl2 बनेगा प्लस MnCl2। ओके, नेक्स्ट है संयोजन अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। दो या दो से अधिक अधिकारों से एकल उत्पाद बनता है। संयोजन अभिक्रिया में बताइए किए थे हम क्या कि दो या दो से अधिक जो अधिकार है उससे एक एकल उत्पाद बनता है, यानी एक वो बनेगा, प्रोडक्ट बनेगी। ओके, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्मा शोषी है, यानी एनर्जी को सोखती है, तो अपघटन। अपघटन तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ही चाहिए, एनर्जी चाहिए तो एनर्जी को सोखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपघटन अभिक्रिया ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार आपका पार्ट 1 खत्म होता है केमिकल रिएक्शन से संबंधित। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।